विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की पहली कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके बारे में हम आज पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, पहली कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसका कवि है रैदास। तो इसके बारे में हम कहेंगे तो संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हालत में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। विद्यार्थी मित्रों, चलो हम साथ में समूह गान करेंगे। एक साथ काव्य का समूह गान करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस कविता में कवि ने कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो इसमें कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ पानी को घिसने पर चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो जाती है। आगे कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो कवि कहते हैं कि प्रभु आप मेरे बादल जैसे ही, और मैं अपने आप को जंगल में
बादल को देखकर मोर स्वागत करता है, नाचता है। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर नृत्य करने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहारता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी, चकोर यानी कि चातक पक्षी चंद्रमा को देखकर उसी ओर देखता ही रहता है, इसी प्रकार मैं भी आपका सदा दास बनकर भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दीपक यानी कि जलाने का दीप। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जैसे कि हम घर में दिया जलाते हैं तो जो बाती है वह दिन रात जलती ही रहती है, इसी प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ वह दिन रात बने रहने में सुख का अनुभव करती है। उसी प्रकार मैं भी, कवि कहता है कि मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। कवि आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। तो कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। हे भगवान, मैं आपके साथ ही सदा आपके साथ रहना चाहता हूँ। सोने और सुहागा के मेल से ही संज्ञा देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे मालिक हैं और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है जैसे मालिक अपने दास यानी कि नौकर के साथ ही उसकी सेवा करने लगते हैं, इसी प्रकार मैं भगवान के साथ ही सदा मेरी भक्ति भावना से निश्चल भक्ति भावना व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो अगले वीडियो में हम इस काव्य के एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर और 4 या 5 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। Get your ass to the back of line. Call me unexceptional for smoking joint. Know how it is. Letting me in. Get your ass to the line. Get your ass to the back of line. Call me unexceptional for smoking joint.